हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि आने वाले दिनों में आपकी लव लाइफ में क्या आने वाला है, क्या होने वाला है। और ये रीडिंग होगी आने वाले दिनों के लिए। सो दैट मीन्स कि एक हफ्ते से कम का टाइम जो होगा उसके लिए होगी ये रीडिंग। जब भी आप देख रहे हो उस टाइम से ऑनवर्ड्स, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है। सो या इस रीडिंग में हम कलर कार्ड्स ऐड करेंगे और कार्ड्स ऐड करेंगे और देखेंगे कि क्या मेजर शिफ्ट आपकी लाइफ में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले दिनों में अपनी लव लाइफ को लेकर। सो या रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी सर्विसेज जो मैं ऑफर कर रही हूँ वो भी चेकआउट कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं कि क्या होने वाला है या क्या आने वाला है आपकी लव लाइफ में आने वाले दिनों में। लेट्स सी, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपनी लव लाइफ में आने वाले कुछ दिनों में। लेट्स बिगिन। नाइन ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर सोच रहे हो जहाँ पे आपको स्लीपलेस नाइट्स का इशू रहेगा। हो सकता है कि रात को बार बार आपकी आंख खुले, हो सकता है कि आप बार बार ऐसे घबरा कर उठो और टेंशन लो किसी चीज़ की, किसी पर्सन की, या फिर आप बार बार अपना फ़ोन चेक करो फॉर योर पर्सन। अच्छा, अगर आप ऐसी किसी भी सिचुएशन में हो जहाँ पे आप कम्युनिकेशन का इंतज़ार कर रहे हो और आपको आदत हो चुकी है कि आप अपना बार बार फ़ोन चेक करो कि उसने मैसेज किया या नहीं, उसने मैसेज चेक किया या नहीं, उसने कॉल किया या नहीं, उसने अनब्लॉक किया या नहीं, जो भी इस तरह की सिचुएशन है आपकी लव लाइफ में राइट नाउ। अगर आपकी आंख खुलती है रात के टाइम पे, किसी भी टाइम पे जहाँ पर आप नींद की हालत में, जब आप ऑलमोस्ट लाइक टुन होते हो एंड आप उस टाइम पे अगर आपकी आंख खुलती है तो उस चीज़ को आपने यूटिलाइज़ करना है, मिसयूज़ नहीं करना। यूटिलाइज़ आप कैसे कर सकते हो? कोई भी, जो भी आपकी करंट सिचुएशन में आपको जो भी इशू चल रहा है, जब आपकी रात को बीच में आंख खुले, उस इशू से रिलेटेड गाइडेंस सीख करके, दुआ करके, या प्रेयर करके उसके आसपास उस चीज़ से रिलेटेड सो जाओ। फ़ोन चेक नहीं करो अपना। जब आप ये करोगे, आपको या तो ख्वाब में उसी चीज़ से रिलेटेड जो जिसको लेके आप वरिड हो, उस चीज़ से रिलेटेड गाइडेंस मिलेगी, या फिर वो पर्सन आपको ख्वाब में आके वो बताएगा जो आप जानना चाह रहे हो उसके बारे में। ट्राई दैट फॉर योरसेल्फ। ये चीज़ होएगी आप लोगों के लिए, लेकिन अगर आप इसको यूज़ करना चाहो क्योंकि जब आप आधी बेहोशी की हालत में जब होते हो रात के टाइम पे, और अगर आप उस टाइम पे अगर आप कोई एफर्मेशंस भी यूज़ करोगे, वो डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस में जाएगी और आपको लगेगा कि ये आपकी रियलिटी है। सो मेक श्योर कि उस टाइम पे आप जो भी चाह रहे हो, आप उस चीज़ के लिए गाइडेंस सीख करो। वो आपको गाइडेंस मिलेगी, उसी रात को मिलेगी, या ख्वाब के ज़रिए मिलेगी, या आपका पर्सन आपके ख्वाब में आके आपको सब बताएगा जो आप जानना चाह रहे हो। कुछ ऐसा ज़रूर मैजिकल होगा। सो अगर आपके साथ ऐसा सिचुएशन होती है, कोशिश करो कि अपने फ़ोन चेक करने की बजाय आप इस टाइम को इस तरह से यूटिलाइज़ करो जहाँ पर आप अपनी मैनिफेस्टेशन के ऊपर काम करो। अगर आप फ़ोन यूज़ करोगे तो ट्रस्ट में आपकी आंखें जो है ना और खुल जाएंगी। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी रात को आंख खुलती है, कोशिश करो कि एफर्मेशंस यूज़ करते करते फिर से सो जाओ। अगर एफर्मेशन नहीं, तो जो भी आपका इशू है, जिसकी वजह से भी आपको टेंशन हो रही है राइट नाउ, चाहे लव है, करियर है, कुछ भी है, उसके बारे में आपने प्रेयर करना है और या गाइडेंस सीख करनी है। एंड देन उसके बाद आपने दोबारा वो सीख करते करते या इमेजिन करते हुए या विजुअलाइजेशंस को यूज़ करते हुए आपने दोबारा सो जाना है। कोशिश करो कि फ़ोन उस टाइम पे यूज़ नहीं करो, क्योंकि उससे आप अपनी ये जो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है राइट नाउ, उसको आप लूज़ कर दोगे। दो जहाँ से आप इस सिचुएशन को डील कर सकते हो, एक तो या तो आप इसको यूज़फुल वे में यूज़ करो जहाँ पर आप कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो इस सिचुएशन में। दूसरा, आप वेस्ट कर सकते हो इस टाइम को जहाँ पर आप अपना फ़ोन चेक करो और फिर आप आधी नींद से जो है वो आपकी पक्की आंखें खुल जाएं और देन आप उस टाइम को वेस्ट कर दो। और बल्कि वेस्ट तो करो ही करो, उसके साथ आप स्लीपलेस जो मोड है उसको और ज़्यादा बढ़ाओ, टेंशन लेकर, सोच करके मैसेज क्यों नहीं आया, कॉल क्यों नहीं आए। सो मेक श्योर कि आप इस टाइम फ्रेम को यूज़ करो। जो आने वाले दिनों में अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है, सो यूज़ इट टू द मैक्सिमम, बजाय इसके कि आप इसको वेस्ट करो। और लेट्स सी मोर कार्ड्स, और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपनी लव लाइफ में। सेवन ऑफ वांड्स, टेन ऑफ वांड्स, द हर्मिट, टू ऑफ वांड्स। परफेक्ट टाइम रहेगा आपके लिए। स्पेशली मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोग जो है राइट ना अपनी लव लाइफ को लेकर जो है वो काफ़ी हद तक स्ट्रेस्ड हैं।
टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो एनर्जीज़ हैं, और हो सकता है सबके साथ मैच ना करें, लेकिन मुझे उन लोगों की एनर्जी ज़्यादा नज़र आती हैं जो कि जो चाह रहे हैं कुछ हो और हो नहीं रहा। अंडरनीथ द डेक वी डू हैव द सेवन ऑफ सोर्ड्स। तो काफ़ी ज़्यादा आप मुझे लगता है कि आप काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हो टू मैनिफेस्ट द लाइफ दैट यू डिज़ायर। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ऐसी सिचुएशन है। आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हो, एक दो दिन आप स्ट्रॉन्ग रहते हो, देन आपका फिर से वही सब होता है जहाँ पे आप परेशान होते हो, टेंशन लेना शुरू कर देते हो। अच्छा, मैं आपको दो तरीके बता, आई थिंक मैंने कल भी जो रीडिंग की थी उसमें आई थिंक आई मैंशनड इट, लेकिन चलो अगर आपने मिस आउट किए वो, या अगर आई डोंट नो इफ आई डिड मेंशन इट और नॉट, क्योंकि इतनी रीडिंग्स अब मैं कर रही हूँ कि मुझे समझ ही नहीं आता कौन सी रीडिंग में मैंने कौन सी बात बोली है, इंग्लिश वाले में बोली थी या उर्दू वाले में। बट यस, दो चीज़ें आप कर सकते हो इस तरह की सिनारियो में। आप जो भी चाह रहे हो कि मैनिफेस्ट करो, उसमें जो आपने करंट रियलिटी है उसको इग्नोर करना है, वन थिंग। वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जब आप उसको इग्नोर करोगे, आप अपने माइंड में एक नई रियलिटी इम्प्रिंट करने की कोशिश करोगे, तो उससे आपका रिजल्ट आपको मिलेगा। इनफैक्ट आपके लिए पॉजिटिव रहना भी ईजी हो जाएगा। तो उसमें आपको अगेन विजुअलाइजेशन हेल्प कर सकती हैं, एफर्मेशंस हेल्प कर सकती हैं। आप उनको रिपीट करो, और जब भी आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट आती है करंट सिचुएशन को जिसको लेके आप स्ट्रेस्ड हो, उसको आपने इस पूरे सिनेरियो को जहाँ पे आप अपने पर्सन से बातचीत नहीं कर पा रहे हो, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, सेपरेशन चल रही है, डिटैचमेंट चल रही है, इसको आपने ऐसे यूज़ करना है जहाँ पे आप अपनी लाइफ मैनिफेस्ट कर सको। हो सकता है जब आप उसके साथ हो या आपकी बातचीत हो रही हो तो आपके लिए करंट रियलिटी को इग्नोर करना मुश्किल हो। अब क्योंकि आपकी बात तो बिल्कुल नहीं हो रही, तो मेंटल कन्वर्सेशन करो एज इफ कि सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। तो अगेन आप इस सिनेरियो को अगर यूज़ करोगे तो आपके लिए जो बैगेज है जो आपको छोड़ देना चाहिए वो इजी होगा। तो मुझे लग रहा है कि मेजॉरिटी लोग इस तरह के काम में जो है वो इस टाइम को यूज़ करने की कोशिश करेंगे। मेजॉरिटी लोग मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी कोशिश करेंगे कि अगर आपकी सेपरेशन भी चल रही है, डिटैचमेंट भी चल रही है, तो आप इस चीज़ को यूज़ करो इन वन वे और द अदर। अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करो, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने की कोशिश करो, उन चीज़ों के ऊपर काम करने की कोशिश करो जो कि आपको प्रिपेयर करें टू हैव वट यू डिज़ायर। मुझे लग रहा है कि मेजॉरिटी लोगों की लाइफ में ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न आने वाले हैं इस कमिंग इन कमिंग डेज के अंदर, जहाँ पर आप चाह रहे हो या नहीं चाह रहे हो, लेकिन आपकी लाइफ में ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे जहाँ पर आप बेसिकली गॉड की तरफ से ही आपकी लाइफ में ऐसे ऐसा कुछ होगा जहाँ पर आप आपसे जो नहीं हो पाया चेंज खुद के अंदर, वो भी होगा। आपके पास वो मी टाइम होगा, अलोन टाइम होगा, जहाँ पे आप सोच सकोगे अपनी लाइफ के बारे में, जो कि शायद आपके पास नहीं हो पा रहा था, पॉसिबल नहीं हो पा रहा था आपके लिए। वो सब होगा। हो सकता है आपका पर्सन आपसे बात नहीं करे। अगेन, इस तरह की सिचुएशन में बजाय इसके कि आप अपने आप को नेगेटिव वे में यूटिलाइज करो अपना इस टाइम को, आप उसमें अपने आप को हील करने की कोशिश करो अपने आप को। या आप गोल लिस्ट बना सकते हो कि आप अपने पर्सन के साथ क्या चाहते हो, या आप अपनी ओवरऑल लाइफ के बारे में भी कुछ कर सकते हो। लेकिन कोशिश करो कि आपने इसे यूटिलाइज करना है। आपने बैगेज जो है और नहीं बनाना अपने लिए जिसमें आप और नेगेटिविटी ऐड करो। कोशिश करो कि विजुअलाइजेशन में अपना टाइम स्पेंड करो, कोशिश करो कि पॉजिटिव थिंकिंग में अपना टाइम स्पेंड करो। और मुझे लगता है कि बाय द टाइम कि जब आपके 3-4 दिन गुजरेंगे इस तरह से आने वाले टाइम में, आप ऑलरेडी इस सिचुएशन में होगी जहाँ पर आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी होगी कि आपके लिए क्या करना सही रहेगा। अब वो शायद आपको ऑलरेडी ख्वाब के थ्रू मैसेजेस आ रहे हैं, या ख्वाब के थ्रू आपको डिवाइन हेल्प मिल रही है, या फिर एक एक इनर नोइंग रहेगी आपको कि सब कुछ ठीक होने वाला है जैसे। तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा जो है वो ज़रूर होगा। लेकिन अगर आप स्टिल स्ट्रगल कर रहे हो, क्योंकि मुझे लगता है सेवन ऑफ सोर्ड्स के साथ मुझे लगता है कि देयर विल बी टाइम्स एंड डेज जहाँ पर आपका दिल करेगा कि फिर से आप पुराने पैटर्न की तरफ खींचे चले जाओ, जब आपको रियलिटी में कुछ अच्छा होता नहीं दिखेगा। लेकिन अगेन, बहुत ज़रूरत है। देखो, आप अगर अपने पर्सन के साथ एक हैप्पी रिलेशनशिप चाहते हो, एक हैप्पी फुलफिलिंग होम लाइफ चाहते हो, तो आपको उस डायरेक्शन में चलते जाना है। आपको ये बैगेज जो है ड्रॉप करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते तो आप क्या करोगे? अगर आप फिर भी बार बार आप पीछे की तरफ देखोगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकोगे। यू हैव टू कंटिन्यू मूविंग फॉरवर्ड, एक फर्म फेथ के साथ, एक बिलीव के साथ, एक होप के साथ। चाहे अभी आपको कुछ दिख रहा है या नहीं दिख रहा, लेकिन आपने अपने आप को पॉजिटिव करना है। मुझे लगता है कि ऑलरेडी ये सब होगा आपके लिए आने वाले दिनों में। लेकिन स्टिल अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, जिसमें आपके लिए जो मेजर स्ट्रगल रहेगा, ओके, सो अंडरनीथ दैट वी डू हैव द डेविल कार्ड एज वेल। उसके नीचे भी 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक स्ट्रगल रहेगा कांस्टेंट, जहां पर आपको अपने आप को पॉजिटिव रखते हुए आगे बढ़ना रहेगा। अगर आप नहीं बढ़ पाते हो तो ये एनर्जीज आपकी लाइफ में आने वाली है जहाँ पे फिर से डिसअपॉइंटमेंट होगी, जहाँ पे फिर से आप वो पास्ट पैटर्न में जाओगे। तो आपकी चॉइस है, या तो आप फॉरवर्ड मूव करो या फिर आप बैकवर्ड जाते हुए फिर उस
एक टॉक्सिक सिनेरियो में फंस जाओ जहाँ पर आपको जिसमें से आपका निकलना मुश्किल हो जाए, जिसमें से आप अपने आप को अगेन टावर वाली सिचुएशन में डाल दो, तो आपकी चॉइस है। या तो आप इस चीज़ को देखो, मुझे लगता है कि दो चीज़ें हैं यहाँ पर। एक, अगर आप ये जो आपके स्ट्रेस लेवल्स हैं, इसको आप इस तरह से यूटिलाइज करो जहाँ पे आपकी रात को अगर आंख भी खुलती है तो उसको अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए यूज़ करो। अगर नहीं तो बैकवर्ड अगर आप जाते हो तो दिस इज़ व्हाट यू आर गेटिंग। बहुत क्लियर साइंस हैं, बहुत क्लियर एनर्जीज हैं। अगर आप ये चाहते हो तो आपकी चॉइस है। अगर आप ये चाहते हो जो अबंडेंस है, या आपको कुछ नया ट्राई करना है फॉर योर कनेक्शन, फॉर योर सेल्फ, तो कंटिन्यू मूविंग फॉरवर्ड। अपने आप को कांस्टेंट एफर्ट के साथ स्ट्रॉन्ग करो, अफर्मेशंस यूज़ करो, प्रिपेयर करो टू हैव अबंडेंस। पास्ट में जाओगे तो सेम वही सब कुछ मिलेगा जो आप करते आए हो या आपको मिलता आया है। यू नीड टू यूज़ दिस टाइम। बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की, जहाँ पर आप अपना आपके पास जब भी टाइम फारिग होता है, दिन के टाइम, सुबह के टाइम, रात के टाइम, उसको यूटिलाइज आपने करना है टू मैनिफेस्ट द लाइफ यू डिज़ायर। क्योंकि मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक आप बहुत क्लोज हो जो आप चाहते हो उसके। लेकिन आपका जो राइट टाइम है वो तभी आएगा जब आप कांस्टेंट एफर्ट करोगे और बैकवर्ड नहीं जाओगे फिर से। आपने जो किया, जो अब तक आप करते आए हो, उसमें आपको जो मिला है वो आपके सामने है। अब आपने कुछ नया ट्राई करना है फॉर योरसेल्फ, और नया ट्राई आप ऐसे करोगे जहाँ पे आप अपने अंदर एक फेथ लेकर आओगे। फियरफुल बिल्कुल नहीं होना। बैगेज जो है पास्ट का, उसको छोड़ना है। करंट रियलिटी को इग्नोर करते हुए एक नई रियलिटी अपने जहन में बनानी है। जब आप उसको कॉन्स्टेंटली सोचोगे, उन थॉट्स को, उन मैसेजेस को जो आप रिसीव करना चाहते हो, जो बातचीत आप अपने पर्सन से मेंटली करते हो, अगर आप चाहते हो कि वो रियलिटी आपकी बने, तो ट्रस्ट मी, ये आप एक दो दिन जब आप करोगे इसी तरह से, तो आपको ऑलरेडी एक कितनी पॉजिटिव वाइब आएगी, जो कि शायद आप इन कम्युनिकेशन अगर होते अपने पर्सन के साथ तो वो नहीं हो सकता था। तो वो चीज़ अगर आप यूटिलाइज करो, आपकी नो कम्युनिकेशन जो अगर चल रही है, या अगर आपकी बातचीत इतने अच्छे से हो नहीं पा रही, बजाय इसके कि आप वरी करो कि पता नहीं वो बात क्यों नहीं कर रहा है, मैसेज क्यों नहीं कर रहा, चीज़ें ये क्यों नहीं हो रही, वो कब प्रिपेयर होगा, आपने खुद को प्रिपेयर करना है, उसको आप उसके हाल पे छोड़ दो। वंस यू आर प्रिपेयर्ड, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। आप अपनी इंटेंशन सेट करोगे और वो पूरी होती जाएगी। सो दैट्स गोना बी द मैजिक। जब आप अपने ऊपर काम करते हो, जब आप अपने ऊपर टाइम देते हो, तो आप एक डिसीजन के साथ जब आप आगे बढ़ते हो तो वो आपको होगा। लेकिन अगर आप अपने पर्सन के एटीट्यूड के अंदर ही स्टक रहोगे कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो वैसा क्यों कर रहा है, उसको छोड़ दो उसके हाल पे। आपने अपने ऊपर काम करना है। जब आप अपने ऊपर काम करोगे, आप खुद देखोगे कि आपकी रियलिटी उस तरह से चेंज होना शुरू होगी जैसे आप चाह रहे हो। लेकिन फॉर दैट टू हैपन, आपको पास्ट वाला पैटर्न जो है उसको इग्नोर करना है। देयर विल बी टाइम्स एंड मोमेंट जहाँ पे आपको टेम्पटेशन होगी कि आप फिर से वो सब करो जो आप करते आए हो। स्टॉप योर सेल्फ देयर एंड देन। कोशिश करो कि उसी टाइम पे आपने कुछ अच्छा विजुलाइज करो, या फिर एफर्मेशंस बना लो अपने लिए जो कि आप बार बार यूज़ करो उस तरह के सिचुएशन में जहाँ पे आपका फिर से दिल कर रहा हो कि आप नेगेटिव सोचो, या आपके जहन में एक थॉट भी अगर कुछ ऐसा आता है जो कि आपको लगता है कि पास्ट की तरफ लेके जा रही है आपको वापस, स्टॉप दैट थॉट देयर एंड देन। तो मुझे लगता है कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल टाइम आने वाला है एक हफ्ते के अंदर। लेकिन अगर आप इसको यूज़ नहीं करते हो, अगर आपका सेपरेशन है, डिटैचमेंट है, और अगर आप इस टाइम को इग्नोर कर जाते हो या फिर वेस्ट कर जाते हो, तो आप घूम फिर कर आ जाके ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रहोगे अपने पर्सन के साथ। होल्ड ऑन। सो मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए ये जो टाइम है, एक हफ्ते का टाइम जो होगा, आने वाले दिनों का टाइम जो होगा, उसमें मुझे लगता है कि आपको इश्यूज रहेंगे अपने पर्सन के साथ। लेकिन आप इन इश्यूज को अपने लिए एक यूजफुल टाइम बना सकते हो, डूइंग व्हाट आई सेड। तो हाँ, लेट्स सी कि ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए आने वाले दिनों के लिए, आपको और क्या करना चाहिए। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। कोशिश करो कि खुद को भी बैलेंस रखो फ्रॉम विद इन, क्योंकि जब आप खुद ही एक इनर कॉन्फ्लिक्ट में रहोगे तो चीज़ें आपके लिए आसान नहीं हो सकती, क्योंकि जो आपके इनर चलता है वो आपको रिफ्लेक्ट करेगा आपकी रियलिटी में। सो मेक श्योर कि आप कोशिश करो कि मेडिटेशन को अपना अपना लाइफ का हिस्सा बनाओ। जो आप डिज़ायर कर रहे हो उसकी विजुअलाइजेशंस को अपना हिस्सा बनाओ, एंड देन गो अबाउट योर डे फीलिंग हैप्पी एंड एक्साइटेड। नेक्स्ट कार्ड है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। दैट्स व्हाट आई सेड कि मुझे लगता है बहुत करीब हो उस चीज़ के जो आप डिज़ायर करते हो, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा बहुत काम करने की ज़रूरत है खुद के ऊपर। लेट्स सी कौन सा कलर आपके लिए इस टाइम के अंदर लकी रहेगा।
पर्ल कनेक्ट टू द डिवाइन। अगेन नंबर 25, पर्ल कलर आपके लिए लकी रहेगा। दूसरा, आपका कनेक्शन विद योर गॉड जो है वो उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो, पॉजिटिव रहने की कोशिश करो। जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं, अगर आप उसको ऐसे ही लेना शुरू कर दो जैसे कि ये आपके लिए एक प्रेपरेशन चल रही है टू हैव व्हाट यू आस्क फॉर, तो आपके लिए चीज़ें आसान होंगी, मुश्किल नहीं होंगी। मेजर शिफ्ट आपकी लाइफ में क्या आने वाला है आने वाले दिनों में? द सन एंड द मून। तो द यूनिवर्स इज़ गोइंग टू बी सपोर्टिंग यू। मुझे लेकिन लगता है कि एक वो चीज़ रहेगी कि अप्स एंड डाउन्स, या एक वो जो मैंने कहा कि एक कभी आप खुश होगे, कभी आप थोड़ा ग्लूमी फील करोगे, बट अगैन कोशिश करो कि इवन इफ़ यू आर इन अ ग्लूमी स्टेट, तो उस चीज़ को आपने यूज़ करना है। जैसे ये सिचुएशन जब होगी आपने इसको यूज़ करना है, अब्यूज़ नहीं करना। अगैन 2 कार्ड्स लेते हैं इन दोनों कार्ड्स के लिए। ओके, आप जब भी अपने पर्सन के बारे में सोचना है, आपने रात के टाइम, दिन के टाइम, जब भी आपने ये नहीं सोचना कि अभी तो सिचुएशन बुरी चल रही है। आपने ये सोचना है कि जैसे चीज़ें आगे अच्छी हो रही हैं, जो कि शायद आपको दिख नहीं रही। कीप टेलिंग दैट टू योरसेल्फ। और देन जब आप अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हो, जब खुश रह रहे हो, तो मुझे लगता है कि तब तो यू विल बी लाइक मैनिफेस्टिंग एवरीथिंग लाइक मैजिकली। आपको एक और चीज़ मैं सजेस्ट करूँगी, इस टाइम के अंदर कोशिश करो आपकी लव लाइफ को लेकर या फिर बाकी एरियाज ऑफ योर लाइफ को लेकर भी, अगर आप गोल लिस्ट बना दो तो वो बहुत अच्छा रहेगा, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी क्या करंट सिचुएशन है उसके ऊपर। क्योंकि कुछ लोग अगर नो कम्युनिकेशन में है तो आप उसके अकॉर्डिंगली बनाओगे। अगर आप इन कम्युनिकेशन हो लेकिन समहाउ चीज़ें अच्छी नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से एक 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 गोल लिस्ट बना सकते हो कि आपको ये चीज़ें अपने पर्सन के साथ चाहिए, या स्क्रिप्ट भी कर सकते हो इफ़ यू वांट टू। सो आई होप इट वाज ऑफ हेल्प एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग दैट आई विल डू फॉर यू गाइस। टेक केयर, बाय।